हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज चैप्टर का प्रमेय नंबर 6.4। प्रमेय का कथन है कि यदि किसी त्रिभुज में, है ना, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाएं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण समान होते हैं और इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। आज हम इसको सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बनाएंगे, एक बड़ा और एक छोटा। ए बी सी। इसमें दिया हुआ है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज जो यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, है ना, दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती दिया है। क्या दिया है कि इसका नाम दे देते हैं डी ई एफ, है ना। दिया हुआ है ए बी और बटा में डी ई। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, मतलब ये त्रिभुज की ये भुजा, है ना, एबीसी का ये भुजा और डी एफ का ये भुजा बराबर ए सी अगर लेंगे तो बटा में डी एफ बराबर बी सी बटा के ई एफ। ये दिया है। ठीक, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज का तीन कोण दूसरे त्रिभुज का तीन कोण के बराबर होंगे। सिद्ध करना है हमें कि कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी और कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। ठीक, रचना करेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ऐसा है ना कि कोई भी प्रमेय सिद्ध करना हो, सबसे पहला नियम है, सबसे पहले लिखते हैं दिया है, देन सिद्ध करना है, उसके बाद रचना लिखते हैं। रचना करेंगे क्या कि इस ए बी को नापेंगे, इस तरीके से इस ए बी को नापेंगे और डीई को नापेंगे। जहां पे आएगा ना वहां पे एक बिंदु ले लिया हमने पी, है ना, कि ए बी को नाप करके इससे नापे, इसमें नाप करके वहां एक बिंदु पी ले लिया और यहाँ एक बिंदु क्यू ले लिया, ए सी को नाप करके और दोनों को मिला दिया। तो इसको लिखेंगे कैसे, है ना, लिखना दिक्कत है। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे भुजा डी, है ना, भुजा डीई तथा डीएफ पर दो बिंदु क्या क्या लिया है? P तथा Q इस प्रकार लिया ताकि AB बराबर PD तथा AC बराबर DQ, फुल स्टॉप। उसके बाद लिख देंगे PQ को मिलाया हमने तो ये भी लिख देंगे PQ को मिलाया। चलो, रचना कंप्लीट हो गया। अब हम प्रूफ देने वाले हैं। प्रूफ मतलब प्रमाण हम क्या लिखेंगे कि यहां से चलेंगे। दिया हुआ है ना, हम दो चीजें ले लेते हैं यहां से, ए बी बटा डी और ए सी बटा डी। दिया हुआ है, ये ले लेते हैं ए बी बटा डी और बराबर चूंकि लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। अच्छा, उससे पहले ए बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां से देख लेना। ए बी का वैल्यू पी डी दिया हुआ है, चूंकि ए बी की जगह पर रख देते हैं पी डी बटा में डी, पीडी बटा में डी, पीडी बटा डी या फिर डीपी कह सकते हैं इसको, है ना, उल्टा कह देते हैं डीपी कह देते हैं। डीपी और डी की तो कहा है ये इसको, तो डीपी कहते थे इसको। ओके, डीपी बराबर में डी क्यू बटा के डी एफ। यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, है ना, कि चूंकि दिया हुआ है ए बी बराबर डीपी और ए सी बराबर डी क्यू। एक मिनट, हाँ, ये दिया हुआ था। अब हम करेंगे क्या, इसको उल्टा करके एक घटा देते हैं। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। कर देते हैं डीई बटा डीपी माइनस का एक बराबर में डी एफ बटा में डी क्यू माइनस का एक है। यहां से अब लिखते हैं। देखो, एक माइनस किस लिए किया है ना, क्योंकि हमको चाहिए अनुपात में एक पूरा डीई चाहिए, है ना, पूरा डीई चाहिए। चलो ले आएंगे, डीई चाहिए क्या, ये चाहिए हमको कि पूरा डी में से ये डीपी जाएगा घट, मतलब कि पूरा डी में से डी हट जाएगा तो आ जाएगा एक साइड पी और एक साइड आ जाएगा क्यू एफ। चलो इस चीज को ना अच्छे से करते हैं। एलसीएम आ जाएगा डीपी, यहां से डीपी एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा डीई माइनस के डीपी बराबर में यहां एलसीएम आ जाएगा डीक्यू, डीक्यू हो जाएगा। उसके बाद डीएफ माइनस के डीक्यू, डीएफ माइनस के डीक्यू। अब चित्र से देख लेना कि पूरा डी में से डीपी घटा दो, क्या बच जाएगा? पी बचेगा, पी बटा में डीपी बराबर में पूरा डीएफ में से डीक्यू घटा दो, क्या बच जाएगा? क्यूएफ बटा में डीक्यू। फिर से पुनः उल्टा कर दो, है ना, पुनः उल्टा कर देते हैं तो डीपी बटा पीई बराबर डीक्यू बटा डीएफ। अब देख लो बच्चों यहां से कि डीपी बटा पी और डीक्यू बटा क्यूएफ कौन सा प्रमेय?
थेल्स पर में, है ना। अगर ये दिया रहे डीपी बटा पीई बराबर डीक्यू बटा क्यू दिया रहे तो थेल्स पर में के विलोम से क्या होता है कि अगर ऐसा अनुपात दिया रहेगा डीपी बटा पी बराबर डीक्यू बटा क्यू दिया रहेगा तो ये दोनों जो भुजाएं हैं समांतर हो जाएगी। अतः पी क्यू समांतर ई एफ कैसे, थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से, ठीक, थेल्स के विलोम से हो गया ये समांतर। अब ये दोनों रेखा अगर समांतर है, ठीक, तो ये कोण और ये कोण कौन कोण कहलाता है, संगत कोण। कौन सा कोण, संगत कोण कहलाएगा। और ये कोण और ये कोण और संगत कोण आपस में बराबर है। क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, है ना। तो लिख देंगे क्या, इसीलिए ओके, इसीलिए कोण P बराबर कोण E तथा कोण Q बराबर कोण F कौन कोण, संगत कोण, संगत कोण। हाँ, उसके बाद अब चल लेते हैं कि हमको ये दोनों में, ये अगर दोनों बराबर, ये इसका ये कोण और ये कोण, इसका ये कोण बराबर हो गया तो दो कोण देखो ना बच्चों कि अतः त्रिभुज DPQ समरूप त्रिभुज DEF, है ना। अगर किसी त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर होता है ना। कैसे, ए समरूपता से, कैसे हो जाएगा, ए समरूपता से, नहीं हट रहा यहाँ पे, ए समरूपता से। अब चल लेते हैं ये दोनों त्रिभुज में, अगर कोई त्रिभुज समरूप है मतलब क्या, उसका दो कोण बराबर तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, लेकिन तीसरा कोण तो संगत ही है। वैसे तो देखो ये और ये ए समरूपता से पढ़े थे और कोण डी क्या है, उभयनिष्ठ है दोनों में, है ना। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे हम, एक मिनट। हाँ, अब इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इन दोनों त्रिभुज में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज DPQ में, DPQ में ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर, ओके। उसके बाद ये भुजा और ये भुजा बराबर कर देंगे। हाँ, यहाँ से चलेंगे, अब दोनों भुजाओं का अनुपात ले लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका अगर DP लेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, D लेंगे, है ना। इसका अगर DP बटा के D बराबर में DQ बटा के DF बराबर में PQ बटा के EF, है ना। अब हम दो को ही लेते हैं, दो को कौन को लेते हैं, DQ और DP को, इन दोनों को ही लेंगे। वैसे तो उनकी क्या हो सकता है नहीं, हम लेते हैं ये और ये, है ना। ले लेते हैं DP बटा DE बराबर PQ बटा EF, और DP बटा DE देख लेना, DP बटा DE बराबर है कहाँ, किसका, यहाँ से देख लेना, ये देख लो DP बटा DE किसके बराबर है, DQ बटा DF के। DP का मान क्या है, AB, DP का मान AB है ना, और AB है और बटा में DE है, AB बटा DE बराबर PQ बटा EF। अब AB बटा DE किसके बराबर है, यहाँ से देख लेना, AB बटा DE क्या बराबर है, BC बटा EF, तो इसकी जगह पर रख सकते हैं BC बटा EF बराबर में PQ बटा EF, ये से ये कट जाएगा, आया फाइनली क्या, BC बराबर में PQ आया। अब क्या है देखो, और दिया हुआ था कि AB बराबर DP AB, है ना, और AC बराबर DQ, अतः कर देंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ SSS से, तो क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर, कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E भी हो जाएगा, कोण E और कोण C बराबर कोण F हो जाएगा।